नाजरीन, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरकान अज़म का इजहार किया कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करने वालों से पूरी ताकत से निपटा जाएगा और किसी को बलूचिस्तान में अमन में खलल डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। गैर मुल्की गठजोड़, इंतशार फैलाने और परवान चढ़ाने की कोशिशें पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी और ऐसे अनासिर और ऐसी कोशिशें करने वालों को किसी भी किस्म की मुआफी नहीं दी जाएगी। फोरम ने हर कीमत पर बिला तफरीक दहशतगर्दी को खत्म करने के अज़म का इयादा किया और कहा कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें करने वालों से पूरी ताकत से निपटा जाएगा और मुल्क दुश्मन अनासिर, सूरतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ रियासत पूरी ताकत से निपटेगी। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ सैयद मोहम्मद अली मौजूद हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं। अली, आप कैसे देख रहे हैं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद जो सूरत हाल है और बलूचिस्तान में जो गैर मुल्की प्रॉक्सीज हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान का अगला अभी कदम क्या होगा? बहुत शुक्रिया फिजा। मैं समझता हूं कि ये बड़ी अहम और बर वक्त कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी। 3 एतबार से बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि ये ईद के बाद पहली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है और इसमें आपने देखा कि आलमी और इलाकाई जो मामलात हैं उसके ऊपर भी फौज ने अपनी सोच और पॉलिसी की तर्जुमानी की, लेकिन कौमी सलामती के हवाले से यकीनी तौर पे दहशतगर्दी पे सबसे ज्यादा सेर हासिल गुफ्तगू हुई है। और इसमें जो 4 पहलू हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो ये है कि जो टेरर फाइनेंसिंग का मामला है उसको बहुत अहमियत दी गई है कि जो हुकूमत की कोशिशें हैं इस हवाले से वो बहुत ज़रूरी हैं कि वो दहशतगर्दों की जो सप्लाई और सपोर्ट है उसकी कमर तोड़ी जाए और फौज ने मुकम्मल तौर पे इसमें जो भी हेल्प चाहिए होगी सूबाई या मरकजी हुकूमत को वो प्रोवाइड करने का अज़्म जाहिर किया है। और दूसरी बात यह है कि इसमें आर्मी चीफ ने जोर दिया है खास तौर पे इस बात पे कि ये एक होल ऑफ नेशन अप्रोच होनी चाहिए। ये सिर्फ पाक फौज की जंग नहीं है। अगर पाकिस्तान ने देरपा और फैसला कुन अंदाज में दहशतगर्दी को शिकस्त देनी है तो हमें पूरी कौम के हर शोबा है जिंदगी, मकतब फिक्र और इदारे की सपोर्ट चाहिए है। ये सिर्फ फौज, जिस तरह उन्होंने, आपको याद है पार्लिमानी कमेटी में कहा था कि सिर्फ बैड गवर्नेंस का नेमुल बदल जो है वो पाक फौज के जवानों और अफसरों का खून नहीं हो सकता है। तो ये कौमी जंग है, ये फौजी जंग नहीं है, ये बुनियादी बात है और इसमें तमाम इदारों का कोऑर्डिनेशन जो है वो कामयाबी की कुंजी है। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कौमी जंग है जिसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती है, तो इस पर पूरी कौम की भी बड़ी कुर्बानी होती है, बड़ा सेक्रीफाइस होता है, एक अज़म होता है जिसका इयादा करना होता है। लेकिन सॉरी टू से अली, बहुत से हमारे कुछ सियासी लोग भी, कुछ लोग ऐसे हैं, मैं क्या किसी का नाम लूं, कि जो कौमी जो मामलात है, कौमी इशूज हैं, उनमें भी बड़ा उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है और पोलराइज्ड होते हैं। जी, वो अनफॉर्चुनेटली उसकी बुनियादी वजह ये है, मैं फ्रैंकली कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसे सियासतदान जिनको अपने वोटर के एतमाद से महरूम हो चुके हैं, या अब उनको डेवलपमेंट फंड्स नहीं मिल रहे हैं, या वो ताकत का नशा जो है अब उनका टूट चुका है, तो उनके पास 2-3 तरीके हैं अपनी सियासत को चमकाने के कि जो एंटी रियासत बयानिया है उसके लिए सियासी फजा हमवार करें और उसके जरिए से अपनी मुर्दा सियासत में जान डालने की कोशिश करे और बैनुल अक़वामी कुव्वतों की अटेंशन भी गैदर करे। तो मैं तवक्को करता हूँ हमारे जो गयूर और बाशऊर बलोच बहन भाई हैं कि वो जो कि इन वोट के जरिए से इन सियासतदानों को रिजेक्ट कर चुके हैं, अब एंटी स्टेट एजेंडे और बयानिए में भी वो इनकी हकीकत और असलियत को जाने कि इनका एजेंडा आपकी वेलफेयर और प्रोग्रेस नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो पिछले 78 साल में जितने फंड्स, रॉयल्टी और डेवलपमेंट के वसाइल जो हैं बलूचिस्तान को दिए गए हैं वो इन सरदारों ने निचली सतह पे आम और गरीब बलोच को तो मुंतकिल ही नहीं किए हैं और उसको ये बेवकूफ और गुमराह बना करते रहे हैं कि जनाब ये रियासत और हुकूमत आपको फंड नहीं दे रही, और इन फंड्स के जरिए से ये खुद दुबई और लंदन और स्विट्जरलैंड में महल बनाते हैं, इस्लामाबाद और कराची में स्पोर्ट्स कारें पे दौड़ाते हैं और आम बलोच को कहते हैं कि जनाब आपको फेडरेशन जो है फंड नहीं दे रही तो आप हथियार उठाएं। तो ये हकीकत मैं समझता हूं आपके जरिए से हर गैरतमंद, बाशऊर और मुहिब्बे वतन तक पहुंचना जरूरी है।
कश्मीर के हवाले से भी खुलकर बात की गई कि जो मकबूजा कश्मीर है वहां पे इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां आलमी सतह पर उजागर करने के लिए बाकायदा मुस्तकिल सिफारती कोशिशें बहुत ज़रूरी हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस तनाजुर में हम किस हद तक कोशिशें करेंगे, मजीद क्या इकदाम किए जा सकते हैं इसको मजीद हाईलाइट करने के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ 3 पहलू कश्मीर पॉलिसी के बिल्कुल वाज़ेह हैं। पहली बात यह है कि जनाब कश्मीर जो है उसका देरपा और इस इलाकाई सलामती के सबसे बड़े इशू का जो हल है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की पे अमल दरामद में है। दूसरी बात कि पाक फौज ने इसका कंप्लीट इयादा किया है कि हमारे कश्मीरी बहन भाइयों को हमेशा उनकी आज़ादी की जो तहरीक है उसकी मुकम्मल सपोर्ट हासिल रहेगी। और तीसरा पहलू ये है कि जो मुसलसल वहां पे ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही हैं उनके हवाले से हमारे दफ्तर खारजा और हमारे तमाम सिफारत खानों को जरूरी है कि वो इस हकीकत को आलमी बरादरी के सामने रखें कि भारत दर हकीकत जो है वो एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं है बल्कि पूरी आलमी अमन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और उसकी वही सूरत हाल कश्मीरियों के साथ है जो इसराइल गजा के साथ सलूक कर रहा है। तो उसको हथियार देना, उसके साथ कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट करना आलमी अमन को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। ठीक है, बल्कि गजा के हवाले से भी बात हुई है। फोरम ने फ़लस्तीन के जो अवाम है उनके साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया है। गजा में जो संगीन इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों, जंगी जराइम की शदीद मजम्मत की है और फोरम ने फ़लस्तीनियों की गैर मुतज़लज़िल सिफारती, सियासी, इखलाकी हमायत का इयादा भी किया। इस पर भी जरा कॉमेंट कर दीजिएगा, फिर मुझे आपका शुक्रिया अदा करना। जी बस 2 बातें। एक तो ये है कि पाकिस्तान और बानिए पाकिस्तान की जो कमिटमेंट है मसले फ़लस्तीन से, वो आप जानती हैं कि पाकिस्तान के क़याम से भी पुरानी है और इसमें कोई कमी नहीं आई है। हमारा जो उसूली मौक़िफ़ है जो इससे पहले भी एक और कमांडर कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ वाज़े कर चुके हैं, वो 4 उसूलों पे मबनी है। पहली बात कि फ़लस्तीन की जो सरहदें हैं वो वही होनी चाहिए एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत की जो कि 1967 की जंग से पहले की थी और उसका परमानेंट कैपिटल बैतुल मुक़द्दस होना चाहिए। तीसरा, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उसकी आज़ादी खुद मुख्तारी का एहतराम करना चाहिए। और चौथा, फौरी तौर पे जंगबंदी होनी चाहिए और जो तमाम इंसानी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको किसी भी रुकावट के बगैर हमारे फ़लस्तीनी भाइयों को पहुँचना चाहिए। और इस हवाले से हमने हर फोरम पे सफ़े अव्वल की लेवल पे आवाज़ उठाई है। अक़वाम मुत्तहिदा की बेशतर करारदादें पाकिस्तान ने उसमें एक लीडिंग और पायनियरिंग रोल प्ले किया है अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों की मदद के लिए और इंशाअल्लाह आगे भी करता रहेगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली आपके कीमती वक्त के लिए।